नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, ये साल है 2024 और इसको हम लीप ईयर भी कहते हैं। हमें लीप ईयर और मार्केट का कनेक्शन अच्छे से पता होना चाहिए। हिस्ट्री और लीप ईयर कुछ अच्छा नहीं रहा है बाजार के हिसाब से देखा जाए। एक बार रिकैप कर लेते हैं। इस पे एक रिपोर्ट भी आई थी, मुझे एक्चुअली में एग्जैक्ट ब्रोकरेज हाउस का नाम याद नहीं आ रहा, बट मुझे जहां तक याद आ रहा है मॉर्गन स्टैनली की वो रिपोर्ट थी, बट मैं एग्जैक्टली क्लेम नहीं करूंगा कि उन्हीं की थी। इतना जरूर है कि जब वो रिपोर्ट आई थी हमने अपने व्यूअर्स के साथ जरूर शेयर करी थी। उन्होंने कहा था कि लीप ईयर में मैक्सिमम टाइम्स बाजार क्रैश होता है और उन्होंने ये डेटा भी शेयर किया था जो मैं अभी आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। पहले मैं आपको बता दूं, इस वीडियो का पर्पस ये नहीं है कि मार्केट क्रैश होगा आप सब माल बेच के बैठ जाओ ना। मेरा इस वीडियो को बनाने के पीछे पर्पस है कि आपको थोड़ी सेफ्टी रखनी चाहिए। 100 रुपए हैं, 100 के 100 इन्वेस्टेड होंगे, अच्छे से पता है मुझे, और 100 के 100 अगर इन्वेस्टेड नहीं होंगे तो 80 तो 100% होंगे। और जो ये 20 रुपए है ना, ये भी किसी दिन आप निवेश कर दोगे, यानी आप फुल्ली इन्वेस्टेड हो जाओगे। ऐसे में जब बाजार टूटता है तो बहुत हैवी वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है, और जब वेल्थ डिस्ट्रॉय होती है ना दोस्तों, फिर कुछ समझ में नहीं आता, फिर बाजार बुरा लगता है, बाजार को उल्टा सीधा बोलते हैं और वो लॉस बुक किया जाता है और बाजार छोड़ के चले जाते हैं। मैं आपसे सिर्फ ये बोलूंगा कि उस 100 रुपए में से जो आपने निवेश किया है, 50 रुपए जहां निवेश है वहीं आप रहने दो, लेकिन 50 रुपए ना आप ऐसी जगह निवेश करो। पैसा है बाजार में है तो पैसा तो निवेश होना ही होना है, लेकिन ऐसी जगह निवेश करो अपना 50% अमाउंट जो बाजार की करेक्शन में आपकी पोर्टफोलियो की रक्षा करे, आपकी पोर्टफोलियो को सेफ्टी प्रोवाइड करे। नो डाउट मार्केट जब टूटता है तो सबको लेके टूटता है, लेकिन अगर बाकी स्टॉक 20% टूट रहे हैं तो आपका 5% टूटे, तो आप क्या कर सकते हो, उस 5% को लॉस लेकर वहां जहां बड़ी गिरावट हुई है और अपॉर्चुनिटी है वहां निवेश कर सकते हो। यह आपके पैसे को बड़ा पैसा बहुत जल्दी बनाएगा। और अगर कोई करेक्शन नहीं आती है, जैसा कि दिख रहा है कि कोई करेक्शन नहीं दिख रही है, हालांकि करेक्शन हमेशा बिना बताए आती है, बट अभी मार्केट के सेंटीमेंट, फ्लोज, इकोनॉमी सब स्ट्रांग है तो करेक्शन नहीं दिखती है, तो 50 रुपए तो आपका स्टॉक्स में इन्वेस्टेड है और 50 रुपए में आपके साथ कुछ सेफ इन्वेस्टमेंट्स डिस्कस कर रहा हूं, वहां आप लगाओगे तो इन्वेस्टेड तो आप तब भी हो, आप रिटर्न्स तो बना ही रहे हो, लेकिन सेफ भी हो गए हो आप। अब शुरू करते हैं वीडियो को आगे। पहले मैं आपको जरा लीप ईयर और मार्केट का कनेक्शन बताना चाहूंगा। आपको 1992 तो अच्छे से याद होगा, बाजार क्रैश हुआ था, लीप ईयर था, बड़ा वाला क्रैश हुआ था दोस्तों। उसके बाद 1996 आराम से निकल गया, लेकिन 2000 में अगेन आपको याद होगा बहुत भयंकर क्रैश हुआ था। ठीक है जी, आगे बढ़े तो फिर 2004 आराम से निकल गया। 2008 में बड़ा भयंकर क्रैश आया दोस्तों, आपको अच्छे से याद है 2008 वाला क्रैश तो शायद ही कोई भूला होगा, वो तो रिसेंट भी है। उसके बाद 2012 शांति से निकला और 16 में साइडवे मूवमेंट रहा, कुछ बड़ी करेक्शन नहीं हुई। लेकिन 2020 तो सबने देखा है, कोविड क्या हुआ क्या नहीं हुआ। एट द एंड पैसा बन जाता है, एट द एंड की बात मत करना, लेकिन उस समय जो हालत हो रही होती है उसकी बात करना। 2024 चल रहा है अभी, तो हिस्ट्री जो कह रही है वो ये कह रही है कि एक लीप ईयर जिसमें करेक्शन होता है हैवी वाला, उसके अगला लीप ईयर शांति से निकलता है और उसका अगला क्रैश वाला आता है। तो 2020 में हमने क्रैश देखा, तो मे बी 2024 में हमारे लिए शांति से निकल जाए, लेकिन 2028 बहुत दूर है, बात ही नहीं करते उसकी। तो ये डेटा यहीं पे रद्द हो जाता है कि भैया इस लीप ईयर में करेक्शन नहीं आनी चाहिए। बाकी मार्केट की एक कहानी और है, हर 5 साल में 40% का करेक्शन, तो वो भी इस बार नहीं दिखता है। ठीक है जी, अब बढ़ते हैं आगे, स्टॉक्स की तरफ कहां निवेश किया जाए सेफ्टी पर्पज से। तो दोस्तों सेफ्टी पर्पज से पहला तो अपना है निफ्टी का ETF। देखो मार्केट कंटिन्यू गेन करेगा, चाहे कितनी भी करेक्शन हो जाए, आपका निफ्टी नीचे जाएगा तो सबसे पहले निफ्टी ऊपर आएगा। स्टॉक्स में एक बार को ट्रैपिंग भी हो सकती है, लेकिन निफ्टी ऊपर आ जाएगा। तो निफ्टी का ETF है सबसे पहली बैट। सेकंड बैट है अपनी, जब भी कोई क्राइसिस होगा तो एसेट्स की वैल्यू बढ़ती है, तो सेकंड अपनी बैट है सिल्वर का ETF। और ये जो सोलर पावर वगैरह है ना, इनमें सबसे ज्यादा यूज हो रही है, ये बड़ी डिमांड है इसकी, तो सिल्वर का ETF अपनी सेकंड बैट होगी। थर्ड बैट इसी से रिलेटेड है, वो है गोल्ड का ETF, यहां भी आप फोकस कर सकते हो। फोर्थ बैट एक डायरेक्ट स्टॉक है और वो है एशियन पेंट। अब आप कहोगे अरे भाई ये क्या सीन है, एशियन पेंट में दोस्तों 2020-22 के बाद से कोई रैली नहीं बनी है,
साइडवे चला गया है। बिरला ओपस लॉन्च हो गया है, बाजार में ट्रेड कर रहा है, आराम से पेंट बिक रहा है, सबका बिक रहा है और आज भी एशियन पेंट का दबदबा है। और एशियन पेंट अब कुछ ऐसे संकेत भी दे रहा है कि शायद चलने लगे। तो पहली बात तो एशियन पेंट में ज्यादा डाउनसाइड नहीं है और दूसरी बात दिग्गज प्लेयर है, इतनी आसानी से नहीं पीछे होने वाला है। आप यहां भी बैट कर सकते हैं, ये टूटेगा नहीं ज्यादा। और गिरावट तो और तेजी की बात करें तो डेफिनेटली तेजी भी दिखती है यहां से। नेक्स्ट बेट जो आपके लिए लास्ट बेट जो होने वाली है वो दोस्तों हो सकती है एक ऐसी बेट जो थोड़ी रिस्की और रिटर्न दोनों ही दे सकती है, और वो है आईटी क्षेत्र में। आईटी में मोमेंटम आने लगा है, तेजी बनने लगी है। लाइफ आई से अभी भी कुछ स्टॉक्स बहुत दूर हैं, जिनमें इन्फोसिस भी आता है। 1950 का लाइफ आई है, अभी भी 1700 है। तो ये और टीसीएस के तो रिजल्ट्स भी आ गए हैं, तो वहां पे थोड़ा और जो हमारा रिस्क है वो कम हो जाती है। तो टीसीएस, तो ये दिग्गज स्टॉक्स थे। ये मेरी तरफ से एक शॉर्ट सिंपल सी अपडेटेड वीडियो थी। प्लीज इसे एज अ क्रैश वगैरह मत लीजिएगा, एज अ इन्वेस्टमेंट या एज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट वीडियो टाइप देखिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड नाइट गाइस।